हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो गज केसरी योग बनने वाला है 9, 10 और 11 तारीख, 11 तारीख को 11:54 यानी कि 11 तारीख लगभग पूरी हो जाएगी। फिर उसकी क्योंकि 12 बजे के बाद जो है तो 12 तारीख लग जाएगी। तो 9, 10 और 11 ये जो समय है 9 तारीख को 9:15 बजे से रात्रि में 8:46 से चंद्रमा आएंगे वृषभ राशि पर। यह योग बड़ा विशेष है, परंतु इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, उन्हें भी हम समझेंगे धनु वालों के लिए। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थिति को। तो चंद्रमा का ये जो गोचर काल है, चंद्रमा देखा जाए तो आपके अष्टमेश बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश राशिश, यदि राशि है तो राशिश, लग्न है तो लग्नेश, और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके सुखेश भी बनते हैं। और ये गोचर काल जो है तो षष्ठम भाव में होने जा रहा है। एक तो अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति एक साथ होंगे, जिसे गजकेसरी योग बनेगा, ये श्रेष्ठता हो गई। पर इसमें जो मजबूती है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति भी इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। चंद्रमा भी क्रमशः, क्योंकि चंद्रमा का गोचर बहुत जल्दी बदलता है, तो क्रमशः सूर्य अपने और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो खासकर 10 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को 8:45 बजे रात्रि में आएंगे चंद्रमा, और 10 तारीख को विशेषकर अपने नक्षत्र में रहेंगे। तो ये समय और भी विशेष होगा। 2.25 दिन में 10 तारीख का समय, खासकर जब चंद्रमा अपने नक्षत्र में होंगे, उसमें और भी श्रेष्ठ कहलाएगा। तो ये तो अच्छी बात हो गई, ये मजबूती हो गई योग की। परंतु यहाँ पर कुछ कमजोरी है। कमजोरी एक ये है कि चंद्रमा जो है तो आपके अष्टमेश हैं, और दूसरा कारण कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं केंद्राधिपति दोष से जो है तो पीड़ित रहते हैं। परंतु यहाँ पर वो बात यदि हम छोड़ भी दें तो ये योग जो है तो षष्ठम भाव में बनने जा रहा है। तो इससे क्या कमी होगी ये भी हम आगे जानेंगे। पहले हम समझ लेते हैं हमें फल क्या मिलेगा, फिर सावधानी क्या रखनी होगी वो समझेंगे, उपाय भी जानेंगे सब कुछ। तो यहाँ पर जो ये गोचर काल है, आपको शत्रु बाधा या रोग की समस्या से पीड़ित थे, या आप बहुत ज़्यादा कर्ज आदि में फंस गए थे, कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा था, तो कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी, कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है। स्वास्थ्य में पहले से बेहतर स्थिति बनेगी, पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि अष्टमेश खुद यहाँ षष्ठम भाव में होंगे। तो रोग जो है तो यहाँ पर क्या होगा कि भले अभी जो वर्तमान में कोई यदि तकलीफ हो तो उसमें कमी आ जाए, पर नए रोग से बचना होगा, यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूर होगा। परंतु जो पहले से यदि प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको जो है तो राहत मिलेगी। आगे के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की स्थिति भी बनेगी। इसके अलावा जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होने वाला, चाहे आप जॉब करते हो या व्यापार करते हो, जैसे भी आप धन कमाते हो, तो विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामलों में सहयोग मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलताएं मिल सकती हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके सुखों में भी वृद्धि होगी, आपके सुखों में वृद्धि, मानसिक तनाव में कमी, और अपने आप में आपका दृढ़ विश्वास जो है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है, जो गृहस्थी है, वो काफ़ी बेहतर है। परंतु यहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा कि ध्यान जरूर रखना है अपने स्वास्थ्य का। ऐसा नहीं कि अब आपको बस कोई टेंशन ही नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, योग प्राणायाम करिए, दिनचर्या बेहतर रखिए, और खान पान में संयम बरतिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कर्ज किसी को देना नहीं है इस समय, है ना, न लेना है, इससे दूर रहना है। और कर्ज पटाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब कर्ज है यदि पहले से तो उसे खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए कोई आइडिया आ सकता है, आपको कोई रास्ता मिल सकता है, तो ये बढ़िया है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो योग बनने वाला है, तो कई लाभ दे रहा है, परंतु कुछ समस्या है। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए,
कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो उस समय भी सावधानी थोड़ा सा बरतिएगा। कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी ना हो तो फिर ना करें, अब ज़रूरी है तो फिर भगवान का नाम लीजिए और सावधानी के साथ आगे बढ़िए। तो देखा जाए तो ये गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़े ही कई तरह के लाभ देने वाला, बल्कि इसमें एक और भी चीज़ संभव है। वैसे तो ये इस समय विशेष रूप से अब ये है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है वो भी देखना, और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की क्या स्थिति है उन्हें भी देखना। वैसे देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में भी लाभ मिलने की संभावनाएं होगी, चाहे अब वहाँ से आप ब्रोकर बने हों या सेलर हों या बायर हों, दोनों को, है ना, जिस तरह भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, तो यहाँ से लाभ मिलने वाला है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। अब रही बात कि जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो इन ग्रहों की स्थितियों को, अपनी जन्म कुंडली को देखिए, समझिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, फिर निर्णय लीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए गोचर है, गोचर अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली के। तो आपने गोचर से जो सुनते हैं तो कई बार वो हो जाता है, कई बार नहीं होता। उसके पीछे कारण यही होता है कि गोचर में तो बहुत बढ़िया है, परंतु जन्म कुंडली में दशा ही खराब चल रही, तो फिर निर्णय जो है तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है हमारा, और हमें रिजल्ट नहीं मिलते। रही बात उपाय की, तो उपाय के लिए आप कोशिश करिए कहीं आसपास मंदिर हो, भगवान नारायण का, राम जी का, कृष्ण जी का, वहाँ जाके शक्ति के साथ आराधना, शक्ति यानी कि जैसे राम जी की आराधना तो सीता मैया की, है ना, कृष्ण जी की तो राधा जी की, ऐसे करके शक्ति की आराधना साथ में करिए। इससे जो है तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो बहुत बढ़िया है। और यदि आपने अभी तक वार्षिक राशिफल या मासिक राशिफल नहीं देखा है, क्योंकि 2025 का वार्षिक राशिफल भी आ चुका है चैनल में, और जनवरी का मासिक राशिफल भी आ चुका है। मैं एक यहाँ पर मान लीजिए पूरा हो गया, इसका क्या फल था, एक विशेष कुछ लोगों का जो है तो एक कन्फ्यूजन रहता है, तो उसे जो है तो यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एक चीज़ है, मैं देखता हूँ अक्सर, लगभग 2 साल हो चुके हैं इस चैनल को, कि मासिक राशिफल में बहुत कम लोग देखते हैं। बाकी जैसे अन्य ग्रहों के परिवर्तन, जैसे बुध का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, या जो भी, अभी जैसे हमने चंद्रमा की बात की, तो इनको लोग ज़्यादा देखते हैं, पर मासिक राशिफल बहुत कम देखते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें अलग से नहीं देखना है, अलग से जब आप देखते हैं, जैसे अभी बुध का परिवर्तन हुआ तो 4 तारीख को, तो 4 तारीख का बुध का परिवर्तन था जो, तो उसे आपने देखा तो उसमें डिटेल में चर्चा होती है ना, कि क्या क्या लाभ हमें मिल सकता है, क्या सावधानी रखनी, क्या उपाय करने, सब कुछ। मासिक राशिफल में बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसमें 9 के 9 ग्रहों की हम चर्चा करते हैं, और पूरे महीने में सभी का मिला जुला के क्या एक रिजल्ट मिल सकता है उसकी हम चर्चा करते हैं। पर जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन को सुनते हैं, अभी जैसे हमने बात की बुध की, तो मान लीजिए यदि बुध का परिवर्तन अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है ना, यदि हम एग्जाम्पल लें, परंतु अब चंद्रमा का जैसे योग संयोग बना, ये काफ़ी अच्छा, थोड़ा बहुत है समस्याएं हैं पर काफ़ी अच्छा है फिर भी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चंद्रमा बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, हम सोच रहे थे निगेटिव, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। बुध का परिवर्तन मान लीजिए बहुत पॉजिटिव है, पर चंद्रमा 2.25 दिन के लिए अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए जब 9 ग्रहों के बारे में मासिक राशिफल में आप सुनते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाती है कि पूरे महीने में जो भी परिवर्तन होगा उसका रिजल्ट ये होगा टोटल। ऐसा नहीं कि ये ग्रह तो अच्छा दे रहा था, अरे वो ग्रह तो बुरा दे रहा है। इस चक्कर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ज़रूर देखना चाहिए। और साथ में बहुत जल्द अब जो है तो भगवान सूर्य का भी परिवर्तन होगा, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसकी भी वीडियो देखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति जो है तो आने वाली है। क्या मकर संक्रांति में क्या कैसे करना चाहिए, उसकी यदि आपको जानकारी लेनी है तो दूसरा जो चैनल है आप लोग जानते होंगे यदि पुराने दर्शक हैं, कि चिंतामणि व्रत त्योहार करके चैनल है दूसरा, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।